अब देखिए आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एसआई। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं अगर, तो इसमें एक चीज होती है प्रिंसिपल, दूसरी चीज होती है रेट, तीसरी होती है टाइम और चौथा होता है अमाउंट। ठीक है, पहली चीज क्या, प्रिंसिपल, फिर दूसरी रेट, तीसरा टाइम और चौथा अमाउंट। देखिए ये जो एसआई है ये कैसे सोचा होगा। मान लीजिए एक बंदा ए है, एक बंदा एक्स है और एक बाई है। देखो एक्स के पास 100 रुपए हैं और बाई को 50 रुपए चाहिए। अब अगर वो एक्स से मांगेगा तो एक्स इसको 50 रुपए दे देगा, लेकिन क्या फ्री में देगा? बताओ अमन, फ्री में देगा? नहीं सर। इससे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, जी सर जी। इससे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा और जो चार्ज करेगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। अभी जो इंटरेस्ट होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एसआई और एक होता है सीआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए जब इंटरेस्ट सेम रहे, मतलब अगर एक साल में 10 रुपए मिला हो और दूसरे साल भी 10 मिला हो और तीसरे साल भी 10 मिला हो, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट सेम रहता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। और सीआई जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए हमारा चैप्टर एसआई है तो हम एसआई की बात करेंगे। अब देखिए जो एसआई होता है वो प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। जो एसआई होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता और एसआई रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो अगर इन तीनों को मिला दें तो एसआई बराबर पी आर परसेंटेज में और टी। एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 और अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एसआई। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देखें, पी इंटू आर टी अपॉन 100। इस पी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस आर टी पे बात करिए। ये जो नीचे लिखा हुआ है वो ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब अगर हम लेट कर लें p इज इक्वल टू 100
देन SI इज इक्वल टू RT। वाली बात क्लियर है? अगर नीचे लिखी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है, जो कि हमने लेट कर लिया कि P 100 है, तो ऊपर वाली वैल्यू SI हो जाता है। और ये बात याद रखना आप, SI के अंदर R इंटू टी होता है, SI के अंदर R इंटू टी होता है, और जो रेट होता है वो पर एनम होता है। रेट होता है वो पर एनम होता है, प्रति वर्ष होता है। अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है तो, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं 3%, तो ये क्या है? एक साल का, एक साल में 3%। अगर हम आपसे बोले 5 साल में, तो एक साल में 3%, 5 साल में 15%। और ये जो 15% है, यही एक्चुअली में SI है। ये वाली बात सबके समझ आ गई? ऐसा कोई जिसके ना समझ आई हो? नैना आप क्या आ गई? हाँ भाई सर, आ गई। देखो ये चीज़ बहुत मेन है। जब आगे चलेंगे ना, तो हम बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट कर लेंगे। अब वो सब इन्हीं चीज़ों से बाद में फिर दिक्कत होती है। अगर कोई अभी दिक्कत है तो हमसे पूछ लो। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेट 6% है, टाइम 5 साल है, सिंपल इंटरेस्ट 2400 है, प्रिंसिपल बताना है। देखो अभी आपको बताया जो रेट है, 8,000 रेट 8,000 वो कितना है? 6%। 6% का अगर मैं मीनिंग समझूं, 6% का मीनिंग कितना होता है? 6/100। ठीक है, देखो फॉर्मूले से लगाना आप लगा सकते हो। मैं यहाँ जो चीज़ समझा रहा हूँ वो इसलिए कि जब आगे चलेंगे तो हम बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट करेंगे, तो उस चीज़ के लिए। अब ये जो 6 है ऊपर लिखा, ये SI है, ध्यान से समझना। और कितने साल का? 1 साल का। कितने साल का SI है? 1 साल का SI है। और ये क्या है? प्रिंसिपल है। और हमसे कितने साल का SI पूछ रहा? 5 साल का। तो अगर 1 साल में 6 रुपए, तो 5 साल में 30 रुपए। ये वाली बात समझ आती है? अब ये 30 यूनिट SI है, जो कि बराबर है 2400 के। तो कितने से गुणा हुई? 80 से। अगर इसमें 80 से गुणा करें तो इसमें भी 80 से करेंगे। कितना हो गया? 8,000। क्लियर है वाली बात सबके? हमने क्या करा, ये जो ऊपर 6 था वो 1 साल का था, और हमें चाहिए 5 साल का। तो अगर 1 साल में 6 रुपए, तो 5 साल में 30 रुपए या 30 यूनिट बराबर 2400 के। तो एक 30 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 80 से। तो यहाँ पे भी कितने से करेंगे? 80 से। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया? 8,000। ठीक है, क्लियर है सबके? चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है रेट 5%, टाइम 3 साल,
अमाउंट 2300। अमाउंट की बात कर रहा है आपकी। अब प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एक साल में 5%, तो 3 साल में 15%। और इस 15% का मतलब होता है 3/20। ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरा एसआई। तो अमाउंट हो गया 23। 23 बराबर 2300 के 100 से गुणा, तो यहाँ पे भी 100 से गुणा, 2000। ये वाली बात समझ में आई। ये 15% कैसे आया? एक साल में 5%, तो 3 साल में 15%। और 15% का मतलब 3/20। 20 प्रिंसिपल है, 3 एसआई है, तो अमाउंट कितना हो गया? 23 बराबर 2300 के 100 से गुणा, तो यहाँ पे भी 100 से गुणा। क्लियर है वाली बात सबके? जी सर। स्तुति आपके समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है जो रेट है 8%, टाइम है 5 साल, सिंपल इंटरेस्ट 1200, अमाउंट बताना है। 8 पंजे 40, ठीक है। अब 40% का मतलब 2/5। ऊपर वाला एसआई और नीचे वाला प्रिंसिपल। अब ये जो एसआई है बराबर 1200 के 600 से गुणा, तो यहाँ पे कितने से गुणा? 600 से। कितना आया? अमाउंट 3000। अमाउंट 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 से भी अमाउंट अमाउंट अमाउंट। ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल कितना आया? 3000 रुपये। और ये मेरा एसआई है, तो अगर अमाउंट निकालना है तो 1200 प्लस 3000, 4200। ये वाली बात समझ में आई सबके? नैना आपके आ गई? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला करके बताइए। अभी हमें निकालना है रेट। छः प्रतिशत। हम्म जी भैया 6%। अमन आपसे लग गया? 3% हाँ जी सर, ठीक है। लग गया लग गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल 800 है, अमाउंट 992 है, और टाइम 4 साल है। देखो एसआई कितना हुआ? 192। अब ये जो 192 एसआई है वो कितने साल में? 4 साल में। क्लियर है ना ये वाली बात? क्लियर है ना ये वाली बात कि ये जो 192 रुपए है कितने साल में? 4 साल में। और जो रेट होता है वो 1 साल का होता है। ये बात याद रखना। तो अगर 4 साल में 192, तो 1 साल में कितना आएगा? 1 साल में 48। अब ये 48 रुपए ब्याज लेता है, और ब्याज जो उसे मिलता है वो 800 पे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू नीचे और ओरिजिनल वैल्यू प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई विद 100 6 टाइम। तो कितने परसेंट आ गया? 6% आ गया। क्लियर हो रही है बात? अमन समझ रहा? जी सर, आ रहा है यार।
अर्जुन तुम्हारे आ रहा है समझ में? सर आ तो रहा है सर, इसमें 192 नहीं समझ में आया सर। बहुत बढ़िया भाई। प्रिंसिपल में से 992 में से 800 घटाओगे तो कितना बचेगा? हाँ समझ गया, आ जब गया सर। जब स्टार्टिंग में बोला था कि उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, तो काहे चुप बैठे थे? भाई जैसे जैसे आगे चलेंगे बहुत सी चीजें डायरेक्ट करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो केवल अपना माइक ऑफ करो। अभी जो हम ये चीजें कर रहे हैं ना, पेपर में ये नहीं आएंगे, ये केवल हम डायरेक्ट करने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले में बोल रहा है प्रिंसिपल 650, अमाउंट 780, टाइम 4 साल, रेट बताना है। 5%। हम्म जी भैया 5%। हाँ, अब देखो कितने का फायदा हुआ। प्रिंसिपल 650 है, अमाउंट 780 है, 130 का फायदा हुआ कितने साल में? 4 साल में। हम भूल जाते हैं इसको। 130 रुपए का फायदा हुआ 650 पे, मल्टीप्लाई विद 100, इससे इसे काट दिया। 13 पंजे 65, 5 से काटा 20। अब ये जो 20% है वो 4 साल में है ना, और हमें 1 साल का चाहिए होता। 4 से डिवाइड करो, 5%। देखो मैं क्या सिखा रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन ही वाला सॉल्व करना नहीं सिखा रहा। अगर कभी इस टाइप की दो वैल्यू को कंपेयर करके क्वेश्चन बनेगा, तब जो तुम अपना टाइम खर्च करोगे ना, उसको बचाना सिखा रहा हूं। कि अगर मैं डायरेक्ट अपने दिमाग में करता 130 रुपए 650 पे, मतलब 20%, और 4 साल में 20%, रेट हमेशा 1 साल का होता। 4 साल में 20%, तो 1 साल में 5%। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको 5% दिमाग पे, क्योंकि अभी जब आगे चलेंगे तो क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा। उसमें इस तरीके से 2 स्टेप दे रखे होंगे, पहले अलग अलग परसेंटेज निकालो या रेट निकालो, उसके बाद एलिगेशन लगाना होता। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। नैना समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिंसिपल 200, अमाउंट 300, रेट 10%, टाइम हमें बताना है। 5 साल सर, 5 साल। हाँ ठीक है। देखो कितना उसने ऐसा ही कमाया, 100। 100 रुपये। जो ऐसा ही कमाया वो कितना कमाया? 100 कमाया। और हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। कितना कितना आंसर आया? 5 5 साल भैया, 5 साल। सबका 5 साल आया।
एस आई बराबर क्या होता है? आर टी होता है। अगर टी निकालना है तो आर से डिवाइड कर दें इसे। टी बराबर कैसे आएगा? एस आई अपॉन आर। अगर ये 100 है तो इसे 10 से डिवाइड कर दें, 10 साल आएगा। तो वहाँ 5 साल कैसे आ रहा? उसमें भैया जो है प्रिंसिपल की वैल्यू 100 रुपए है ना, इसमें 200 रुपए है। बताओ कैसे आ रहा है? तुम मत बोलो पीयूष। देखो हमने क्या करा, स्टार्टिंग में तुम्हें एक चीज सिखाई थी, एस आई जो है वो आर टी के बराबर होता है, आर टी परसेंट के। सिखाई थी ना ये वाली बात। अब हमने डायरेक्ट रखी वाली बात, एस आई 100 है, आर की वैल्यू 10 है परसेंट, टी की वैल्यू निकाली, 10 साल आ गई। तो तुम्हारी 5 साल कैसे आ रही है? बताओ अमन कि क्यों आ रही तुम्हारी 5 साल? पता नहीं सर जी। अरे पता नहीं क्या यार। सर जब पी को लेट कर लेंगे 100, जब पी को लेट कर लेंगे 100 तभी आएगा कितना? 10 साल। लेकिन पी एक्चुअली में है कितना? 200। तो ये कितना आएगा? 2 से डिवाइड, 5 साल। अमन क्या सही है ये? सही है सर, सही आ गया। 2 से डिवाइड क्यों करा? कि सर पहले सर 100 माना हुआ था सर, अब सर यहाँ पर हाँ, जब ये वाला जो केस है इसमें हम लोग ने प्रिंसिपल को एज्यूम कर रखा है 100। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, अगर कभी ये 500 प्रिंसिपल है तो इसको 5 से डिवाइड करो। अगर ये 700 है तो कितने से डिवाइड करोगे? 7 से। अगर ये x100 है तो इसे कितने से डिवाइड करोगे? x से। ठीक है ना? ये बात अपने दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक रखना। कितने का अंतर आया? 100 का टाइम 10% कट करा, ये 10 साल आए। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब प्रिंसिपल 100 हो, प्रिंसिपल 200 है, 2 से डिवाइड, 5 साल। क्लियर है वाली बात सबके? अर्जुन तुम्हारे समझ आ गए? हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट देखो। हम्म, अमन लग गया? जी सर, लग गया लग गया। देखो कितने का अंतर आया? 48 का। ठीक है, 4% पे 4 से डिवाइड कर दो, 12। लेकिन तब हम लोग क्या एज्यूम करते थे? P जो है वो 100 है, यहाँ 240 है, 2.4। ठीक है। 5 साल। बात समझ में आ गई? और ये जो सारी स्टेप हैं वो हम लोग अपने दिमाग में करेंगे। देखो जब फार्मूले में बन जाते हैं ना, हम इसे फार्मूले से भी कर सकते थे। PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू तुम रख लोगे, R की वैल्यू पता है
पी की वैल्यू पता है, टी निकालना है अपॉन 100। अब एक बात देखो, जब तुम फार्मूले में बंद जाते हो तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हो, इसको कॉपी पे लिखोगे ज़रूर। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ले आओ, ठीक है। अभी किसी का कोई डाउट हो तो बताओ।